हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन हैं? पीयूष पांडे। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा गीतकार के संगीतकार कौन है? पीयूष पांडे जी। 2019 में किसकी 550वीं जयंती मनाई गई? गुरु नानक जी की। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर देखने को मिलेंगे। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1977 में। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में। N.K. सिंह भारत के कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 15वें। लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनाव आधार मुख्य रूप से किस राज्य में है? बिहार राज्य में। लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? सिलिका की। तो लेटराइट मृदा में किसकी रसायन कमी पाई जाती है? सिलिका की। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? ऑप्शन डी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप कौन कौन से हैं? स्टार्च, ग्लूकोज या शर्करा और ग्लैक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? एम कक्षक में। तो मैग्नीशियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किस कक्षक में होता है? एम कक्षक में। मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है? अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। तो जो मुद्रास्फीति मंदी होती है किसका विशिष्ट संयोजन होती है? अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक क्या होता है? जीवाणु। तो लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्मजीव होता है वो क्या होता है? जीवाणु। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो GFCF का पूर्ण रूप ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान डैश में 12वीं शताब्दी में हुआ था? कर्नाटक राज्य में। तो वीरशैव परंपरा का उदय कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। और कहाँ हुआ? कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? श्वास रंध्र या फिर स्पाइरेकल्स। तो कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग क्या है? श्वास रंध्र या फिर स्पाइरेकल्स। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर जी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। तो वर्धमान महावीर जी का संबंध किससे? जैन विचारक से, और इनका जन्म 6ठी शताब्दी में। भारत के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए। यानी कि रंगपुर कहाँ है? गुजरात, चिरांद बिहार, अहार राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था?
1563 में। तो तीर्थकर यात्रा जो समाप्त किया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा 1563 में। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के भाग कौन कौन से हैं? डेयरी, वानिकी, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा। तो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल है, जवाब है, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? सिलचर। तो सिलचर शहर कहाँ स्थित है? बराक नदी के तट पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, अनुच्छेद 40 के अनुसार। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक डैश पूंजी आधार पर डैश उधार दे सकता है, समान पूंजी और अधिक उधार दे सकता है। निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नरजन्नांग नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि पुष्प के नरजन्नांग कौन कौन से हैं? परागकोश, परागकण, तंतु, ये सभी पुष्प के नरजन्नांग हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2022-23 एशियाई ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? चीन में। और चीन में कहाँ हुई है? हांगझाऊ, चीन में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके लिए कार्य हेतु जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध किससे है? आनुवंशिकी क्षेत्र से। टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित या फिर होस्ट किया था? किरण बेदी जी ने। तो आपकी कचहरी जो टीवी शो था उसे किसने संचालित या होस्ट किया था? किरण बेदी जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो तवा बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याट से। तो रेगाटा शब्द का संबंध किससे है? याट। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में किस श्रेणी के लिए नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू है? ओबीसी के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? हरियाणा राज्य में। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्र रक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियों या हिस्सेदारी बेचना, तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? विनिवेश। एकमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। तो एकमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर संसद के दोनों सदनों के समान बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आधिकारिक भाषा का प्रयोग। आधिकारिक भाषा का प्रयोग किसमें? अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल कौन सा है? कर्णप्रयाग। तो जो अलकनंदा और पिंडारी नदियां हैं वे संगम स्थल या फिर आपस में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दांते अलीघिरी के द्वारा। तो द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? दांते अलीघिरी जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द किस व्यवस्था से संबंधित हैं? मनसबदारी से। तो दो अस्पा या फिर सिंह अस्पा शब्द का संबंध किससे है? मनसबदारी से। निम्नलिखित विकल्पों में उल्लेखित हिमालय की चोटियों में कौन सी चोटी शेष तीन की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? कंचनजंगा की चोटी। और कंचनजंगा की चोटी कहाँ है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो जो तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा थी वो कब की गई? असहयोग आंदोलन के दौरान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो हजारद्वारी महल किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महास्तमाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव किस स्थान से संबंधित है? श्रवणबेल गोला से। तो जो बाहुबली महामास्तवाभिषेक महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? 12 साल के अंतराल में। और कहाँ पर? श्रवणबेल गोला में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। सांची के स्तूप में डैश तोरण या द्वार हैं जिस पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है? 4 तोरण या फिर द्वार है। और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन या फिर आउटपुट से निविष्ट इनपुट घटाने पर क्या प्राप्त होता है? जीवीए। निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया था? एफसी गोवा को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 350 के बी में। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है भारत के संविधान में? अनुच्छेद 350 के बी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कुल साधन उत्पाद फैक्टर प्रोडक्टिविटी उत्पाद आउटपुट और निविष्टियों के भारित औसत का डैश होता है? अनुपात होता है। मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से डैश के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? विदर्भ के खजुराहो से। 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव किस पद पर थे? महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। मैडम भिकाजी कामा जी ने 1907 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया था? स्टटगार्ट या फिर स्टुटगार्ट में। तो पहली बार भारतीय ध्वज को कब फहराया गया? 1907 में मैडम भिकाजी कामा जी के द्वारा। और कहाँ पर? स्टटगार्ट या फिर स्टुटगार्ट में। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।